समुद्र प्रताप, जिसे जनवरी 2026 में भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल किया गया, भारत की समुद्री क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, विशेष रूप से समुद्री पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में। जहां युद्धपोत और गश्ती जहाज अक्सर समुद्री शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं, वहीं समुद्र प्रताप जैसे प्रदूषण नियंत्रण पोत एक अलग प्रकार की शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो महासागरों, तटरेखाओं और राष्ट्रीय समुद्री हितों को पर्यावरणीय आपदाओं से बचाने पर केंद्रित है। बढ़ते समुद्री यातायात और अपतटीय गतिविधियों के इस दौर में ये पोत एक अत्यंत समयोचित और रणनीतिक संपत्ति बनकर सामने आया है। मेक इन इंडिया पहल के तहत स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित समुद्र प्रताप विशेष प्रकार के जहाज निर्माण में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। ये भारतीय तटरक्षक बल का अपनी तरह का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत है, जिसे तेल रिसाव, रासायनिक रिसाव और समुद्री प्रदूषण की घटनाओं पर तेजी और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने के लिए डिजाइन किया गया है। भारत की लंबी तटरेखा पर बढ़ते वाणिज्यिक जहाजरानी, अपतटीय ऊर्जा अन्वेषण और बंदरगाह विकास के कारण समुद्री प्रदूषण का खतरा काफी बढ़ गया है, जिससे ऐसे पोत अब केवल उपयोगी नहीं बल्कि अनिवार्य हो गए हैं। यह जहाज उन्नत प्रदूषण प्रतिक्रिया प्रणालियों से लैस है, जो बड़े पैमाने पर तेल रिसाव को नियंत्रित करने और उसे एकत्र करने में सक्षम है। उच्च क्षमता वाले स्किमर, कंटेनमेंट बूम और भंडारण टैंकों की सहायता से समुद्र प्रताप समुद्र की सतह से प्रदूषक पदार्थों को सुरक्षित रूप से एकत्र और संग्रहित कर सकता है। इसके अलावा ये खतरनाक रासायनिक रिसाव की घटनाओं से निपटने में भी सक्षम है, जो समुद्री आपात स्थितियों में सबसे जटिल और जोखिमपूर्ण मानी जाती है। इससे ये पोत पर्यावरणीय संकट के समय एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता बन जाता है। प्रदूषण नियंत्रण से आगे बढ़कर समुद्र प्रताप की भूमिका समुद्री सुरक्षा और प्रशासन तक विस्तृत है। यह जहाज अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्रदूषण नियंत्रण संधियों के तहत भारत की प्रतिबद्धताओं को मजबूत करता है और एक जिम्मेदार समुद्री राष्ट्र के रूप में देश की छवि को सुदृढ़ करता है। भारत के विशाल विशेष आर्थिक क्षेत्र में इसकी तैनाती त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करती है, जिससे पर्यावरणीय क्षति को न्यूनतम किया जा सके और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र, मत्स्य संसाधनों और स्वच्छ समुद्र पर निर्भर आजीविकाओं की रक्षा हो सके। समुद्र प्रताप की सबसे बड़ी विशेषताओं में इसकी बहुभूमिका क्षमता शामिल है। प्रदूषण नियंत्रण के साथ साथ यह जहाज खोज एवं बचाव अभियानों, आपदा राहत कार्यों और आवश्यकता पड़ने पर समुद्री निगरानी में भी सहायता कर सकता है। ये लचीलापन भारतीय तटरक्षक बल को विशेष रूप से चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान अधिक प्रभावी बनाता है, जहां जहाज दुर्घटनाएं, तेल रिसाव और पर्यावरणीय क्षति एक साथ होने की आशंका रहती है। रणनीतिक दृष्टि से समुद्र प्रताप क्षेत्रीय सैन्य तनाव बढ़ाए बिना भारत की समुद्री अवसंरचना को मजबूत करता है। युद्धपोतों के विपरीत प्रदूषण नियंत्रण जहाज सॉफ्ट पावर का प्रतीक होते हैं। ये तैयारी, जिम्मेदारी और क्षेत्रीय समुद्री सहयोग में नेतृत्व को दर्शाते हैं। ये पोत पड़ोसी देशों के साथ संयुक्त अभ्यास और सहायता अभियानों में भी तैनात किया जा सकता है, जिससे हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की भूमिका एक विश्वसनीय सुरक्षा और पर्यावरण साझेदार के रूप में और सुदृढ़ होती है। समुद्र प्रताप का कमीशन होना इस बात को भी दर्शाता है कि समुद्री शक्ति की परिभाषा अब बदल रही है। आधुनिक समुद्री शक्ति केवल युद्धक क्षमता तक सीमित नहीं है। पर्यावरणीय सुरक्षा, स्थिरता और त्वरित संकट प्रतिक्रिया अब उतनी ही महत्वपूर्ण है। समुद्र प्रताप जैसे विशेष प्लेटफॉर्म में निवेश करके भारत यह स्वीकार करता है कि समुद्री पर्यावरण की रक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता से सीधे जुड़ी हुई है। हालांकि समुद्र प्रताप भारतीय नौसेना का हिस्सा नहीं है, फिर भी इसका शामिल होना भारत के समग्र समुद्री विस्तार को मजबूती देता है। नए नौसैनिक युद्धपोतों, सवे जहाजों और तटरक्षक प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर यह एक संतुलित समुद्री रणनीति का हिस्सा बनता है, जो रक्षा, सुरक्षा और पर्यावरणीय जिम्मेदारी के बीच सामंजस्य स्थापित करती है। 2026 में अपनी सेवा यात्रा शुरू करते हुए समुद्र प्रताप आधुनिक समुद्री सोच का प्रतीक बनकर उभरता है। शांत, सक्षम और मिशन केंद्रित। इसमें न मिसाइलें हैं न तोपें, लेकिन भारत के समुद्रों को प्रदूषण और पारिस्थितिक क्षति से बचाने में इसकी भूमिका किसी भी अग्रिम पंक्ति के युद्धपोत से कम नहीं है।